स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 4.28 का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 142.36 एंड 167.73। आपको लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल की वैल्यू दी है वाइल मीडियन इज 153.50। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जब भी लोअर क्वार्टाइल का जिक्र करेगा तो आपने Q1 उसको शो करना है। लोअर क्वार्टाइल हमेशा Q1 होता है और अपर क्वार्टाइल हमेशा Q3 होता है। ठीक है, तो हमारे पास Q1 की वैल्यू 142.36 और Q3 की वैल्यू है 167.73 है। ठीक है, और मीडियन वैल्यू जो है वो हमारे पास 153.50। बाद का तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू देता है मीडियन की जगह, तो मीडियन और Q2 ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो स्क्यूनेस आर्थ्रोपोले का कंडीशन को देखते हुए आर्थ्रोपोले का फार्मूला लगाते हैं, वरना कार्पियसन के भी दो फार्मूले हैं स्क्यूनेस निकालने के लिए, लेकिन क्योंकि वैल्यू ऐसी दी है इसलिए कार्पियसन का नहीं लगेगा हमारे पास। ये आर्थ्रोपोले का फार्मूला लगाएंगे हम। Q3 + Q1 - 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। Q3 की वैल्यू पुट किया मैंने 167.73 प्लस Q1 की वैल्यू है हमारे पास है 142.36 और -2 मीडियन की वैल्यू पुट की है मैंने 153.50। तो पहले आप इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको इसके साथ कहीं माइनस ना कर देना। ये जो मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो डमास रूल को भी अपने मद्देनज़र रखना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 310.09, इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 307 माइनस एज इट इज़। फिर नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3.09, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25.37। तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आया हमारा 0.1218। 0 से अबव आंसर, ये स्क्यूनेस का आंसर हमेशा -1 और +1 के मिड में आता है, बिटवीन -1 और +1 होता है। माइनस में होगा तो नेगेटिवली स्क्यू, अगर यही आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा तो पॉजिटिवली स्क्यू। अगर इसका आंसर 0 आ जाता तो फिर वो सिमेट्रिक लाएगा, जो कि 4.25 का जो है वो फर्स्ट पार्ट है वो सेम इसी तरह है। फ़र्क ये है कि वो यहाँ पे मीडियन की जगह उसने Q2 दिया हुआ है बस। तो वो सेम क्वेश्चन इस तरह है, इसलिए वो आप क्वेश्चन भी इसी तरह इस तरह सेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आंसर जो है वो 0 आता है तो फिर वो आप लिखेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब भी आंसर 0 आएगा तो सिमेट्रिक, मुकम्मल 0 आएगा तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी वो। और अगर 0 से अबव हो आंसर लेकिन पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूनेस, और अगर नेगेटिव में आंसर होता यही तो फिर ये नेगेटिवली स्क्यू होना था। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम क्वेश्चन नंबर 4.27 और 4.25 का पार्ट 2, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन के नाम लिख दिए हैं और क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं। इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मीन 1403 एंड मोड 1487, व्हाट कैन यू से अबाउट द स्क्यूनेस। आप ये देख रहे हैं मैंने मीन की वैल्यू लिखी 1403 और मोड की वैल्यू लिखी 1487। फिर मैंने इन आंसर को कंपेयर करना है। अब बताना है कि यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, आया कि सिमेट्रिक का है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूनेस है, और स्क्यूनेस में कौन सी है, पॉजिटिवली स्क्यू है या नेगेटिवली स्क्यू। अगर मीन लेस होगा, चाहे मीडियन से हो या मोड से हो, तो आप जो है वो नेगेटिवली स्क्यू लिखेंगे। तरतीब यही रहेगी, पहले मीन आएगा, फिर मीडियन आएगा सेंटर में, और फिर मोड आएगा। अब यहाँ पे मीडियन नहीं है तो हम दो में सिर्फ कंपेयर करेंगे। आपने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट रखना है, यानी यहाँ पे हमेशा मीन आएगा, फिर आगे मीडियन आता है, फिर मोड आता है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ मोड मीडियन है तो मीन पहले फिर मोड, यही तरतीब आपने रखनी है तीनों स्क्यूनेस, चाहे सिमेट्रिक लिखा हो, चाहे पॉजिटिवली स्क्यू हो, चाहे नेगेटिवली स्क्यू हो।
तो इसके अंदर आपको ये एक और यानी समझे कि अपने ही इजी बनाने के लिए हम एक सिंबल बनाते हैं हैंड से। ये देखिए मेरा अगर लेफ्ट हैंड है ना, ठीक है, तो ये देखिए इस डायरेक्शन में अगर मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो ये शेप बना रहा है तो मेरा नेगेटिवली स्क्यू है। अगर राइट हैंड, ठीक है, बनाएगा यूं, ऐसे शेप होगी, ठीक है। अगर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।